सब सखा तुम्हारे, वाले वाले सबे सखा तुम्हारे, वाले वाले सब सखा तुम्हारे, वाले वाले सबे सखा तुम्हारे, याद करे तेरो कृष्ण कन्हैया, याद करे तेरो कृष्ण कन्हैया, गैयल को जाए शरबैयो तेरो रोवे कन्हैया, अब मेरी मैया से कहियो तेरो रोबे कन्हैया, अब मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, तब मेरी मैया से कहियो तेरो रोबे कन्हैया, रोवे कन्हैया तेरो रोवे 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 कन्हैया, अब मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, अब मेरी मैया से कहियो तेरो रोबे कन्हैया, अब मेरी मैया से कहियो तेरो रोवे कन्हैया, तेरो रोवे कन्हैया, तेरो रोवे कन्हैया, तेरो रोवे कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। कल 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 निनाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन उद्धव जी रथ में बैठ करके चले, उधर ब्रज में क्या स्थिति है महाराज, सभी ग्वाल बाल रोज इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के रोज वही बात करते हैं, हम कंदैया के साथ गाय चराने जाते थे, हम कंदैया के साथ बछड़े चराने जाते थे, कंदैया ने पूतना को मारा, कंदैया ने सट्टासुर को मारा, कंदैया ने बकासुर को मारा, हम कंदैया के साथ गेंद का खेल खेलते थे, रोज वही बातें होती है। ध्यान देना सज्जनों, संसार की बातें चाहे एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, बार कथा होगी, एक नए आनंद की अनुभूति होती है, एक नया अनुभव होता है। और महाराज सभी बालक एक जगह इकट्ठा हो गए, तनसुका, मनसुका, श्री नामदेव, मधुमंगल आदि भगवान के बहुत से सखा थे। एक सांडिल मुनि का पुत्र है मधुमंगल, वो कहने लगा कंदैया जब वापस आएगा ना मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, वो जब गया था जब मेरे से कह के भी नहीं गया। इतने में दूर से रथ आता हुआ दिखाई दिया, जैसे ही पीले पीले वस्त्र और रथ पर झंडा लगा हुआ दिखा, सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, कंदैया आ गया, कंदैया आ गया, गोपियां दौड़ पड़ी, कहां है कंदैया, कहां है कंदैया। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आया, सभी ग्वाल वालों ने जैसे ही उद्धव जी को देखा, सबके सबके मुंह उतर गए। भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो भैया? बोले मैं मथुरा से आया हूं। भैया मथुरा से आए हो तो कौन हो तुम? उद्धव जी कहने लगे कि वृष्णि नाम पर बरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सका शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा।
मैं बृहस्पति जी का प्रिय शिष्य और मथुरा नगरी का मंत्री, मेरा नाम उद्धव है। भैया तुम मथुरा में रहते हो तो हमारा कन्हैया मिला होगा ना? कोई कह रहा है हमारा कन्हुआ मिला होगा ना? कोई कह रहा है हमारा कान्हा मिला होगा ना? भैया मेरा नाम श्री नामदेव है, कभी आपके सामने लिया? भैया मेरा नाम तनसुका है, कभी आपके सामने लिया? उद्धव जी सोच रहे कैसा बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां पर तो भगवान का नाम बड़ा हो गया, क्योंकि अब तो राजा बन गए मथुरा के। अब यहाँ तो प्रेम से कोई कान्हा कहता है, कोई कन्हुआ कहता है, कोई कन्हूटा कहता है। इतने में ही उद्धव जी ने जेब में से एक पत्र निकाला और कहा भैया मैं कन्हैया तो नहीं हूं, लेकिन कन्हैया का मैं मित्र हूं, सका हूं, और उसने मुझे ये पत्र भेजा है। जैसे ही पत्र का नाम सुना गोपियों ने छीन लिया, और छीन करके एक गोपी दूसरी गोपी के पास में गई और कहने लगी अरे बहना देखो तो इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है। अरे बहना मुझे कहाँ पढ़ना आता है, तू देख इसमें मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा। अरे बहना मुझे भी नहीं पढ़ना आता। तीसरी गोपी के पास में गई, अरे बहना इसमें पढ़ करके बताओ हम दोनों का नाम कहाँ लिखा है। एक गोपी से दूसरी गोपी, दूसरी गोपी से तीसरी गोपी, देखते ही देखते उस पत्र को फाड़ दिया। उद्धव दंग रह गए, अरे ये इन्होंने क्या किया। इतने में ही नंद भवन पर एक काग बोला, कौआ। जैसे ही कौआ के बोलने की आवाज आई, यशोदा मैया कहने लगी अरे काग तू क्यों बोलता है। मैंने सुना है कि तू जब बोलता है ना तो कोई प्रिय व्यक्ति आता है। अरे काग यदि आज मेरा कन्हैया आ गया ना तो तेरी चोंच को सोने से मंडवा दूंगी। इतने में ही उद्धव जी ने पूछा, बोले भैया नंद भवन कहां पर है। ग्वाल वालों ने कहा भैया तुमको नंद भवन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो जल आ रहा है ना ये कोई नदी का जल नहीं है, ये कोई सरोवर का जल नहीं है, ये कोई तालाब का जल नहीं है, ये कोई समुद्र का जल नहीं है, ये कोई कुएं का जल नहीं है। ये तो वो जल है जो कृष्ण के वियोग में अनवरत यशोदा मैया के आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं उनकी धारा नगर के बाहर तक बह करके आ गई। तुम इसको देखते देखते चले जाओ, ये सीधा नंद भवन तक पहुंचती है। उद्धव जी रथ को लेकर के नंद भवन में गए। रथ को देख करके मैया दौड़ पड़ी, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। और जब दिखाई नहीं दिया तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। ग्वाल बाल उठा करके लाए, नंद भवन में बैठे। नंद बाबा ने ठंडा जल पिलाया, आसन दिया बैठने के लिए। नंद बाबा और उद्धव जी वार्तालाप करने लगे। नंद बाबा कहने लगे उद्धव जी इसकी ऐसी दशा हो गई है जब से कन्हैया यहाँ से गया है ना, श्री कृष्ण यहाँ से जब से गया है इसकी ऐसी दशा हो गई है, बावली हो गई। सायंकाल के समय में जब गैया चर करके लौट करके आती है ना, ये जंगल की तरफ भाग जाती है। मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरा कान्हा आ रहा होगा। रात्रि भर खाली पल्ले में झूला, कंबल डाल करके झूला झुलाती है। शांत हो जाओ मेरा कन्हैया सो रहा है, चुप हो जाओ मेरा कन्हैया सो रहा है। ऐसी बावली हो गई महाराज जी। इतने में ही महाराज यशोदा मैया को होश आया, जल पिलाया, उद्धव जी के पास बैठ गई और कहने लगी उद्धव इसी आंगन में मेरा कन्हैया खेला करता था, उसको मैं पीली पीतांबर पहनाती थी, उसके मैं चंदन लगाती थी, यहीं पर बैठ करके माखन रोटी खाता था। इसी प्रसंग पर एक ब्रज में बहुत सुंदर कवि हुए जिनका नाम है रसखान। कवि रसखान ने कितनी सुंदर कविता बली लिखी है। इसी प्रसंग पर क्या लिखा है उन्होंने कि धूरी धरे अंग सो हत श्याम री
तैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरई अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोटी। बाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि काटी। काग के भाग को का कहिए, जो हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो काग के भाग को का कहिए, जो हाथ से ले गयो माखन रोटी। यशोदा मैया कह रही है, उद्धव जी जब इसी अंगने में बैठ करके वो माखन रोटी खाता था ना, तो कौए का भाग देखो, वो उसके हाथ में से माखन रोटी छीन करके ले जाता था। काग के भाग को का कहिए, जो हाथ से ले गयो माखन रोटी। देख करके दंग रह गए। उद्धव जी के समझ में आने लगा कि भगवान क्यों रो रहे थे। ये गोपियां, ये ग्वालवाल, ये मैया, ये बाबा कितना प्रेम करते हैं कन्हैया से। रात्रि भर हो गई बात करते करते। प्रातः काल 4 बजे समस्त प्रकार की गोपियां यमुना नदी में स्नान करती है, और स्नान करके और गीले वस्त्रों से नंद भवन की परिक्रमा करती है। उद्धव जी ने देखा ये क्या हो रहा है। उद्धव जी जैसे ही दरवाजे पर आए, गोपियों ने हाथ पकड़ करके नीचे खींच लिया और कहा, रे उद्धव तू क्या बोल रहा था कि श्री कृष्ण मथुरा में है? चल हमारे साथ, हम तुझे बताती है कहां पर है। ये देख गायों का दूध धो रहा है, ये देख बंसी बजा रहा है। डाल डाल और पत्ते पत्ते पर गोपियों ने श्री कृष्ण के दर्शन करवा दिए। उद्धव जी को लेकर के मधुवन में गई, क्योंकि समस्त प्रकार की गोपियां भगवान की पूजा करने के लिए पुष्प तोड़ने जाती थी वाटिका में। तो जैसे ही पुष्प तोड़ने गई, जैसे ही पुष्प तोड़ने लगी, तो वहां पर एक भौरा, भौरा होता है ना, काला काला होता है, मधुमक्खी से बड़ा होता था, वो वहां पर घूम रहा था। बार बार उड़ रहा और उड़ करके गोपियों के चरणों में बैठ रहा, कभी उनके सर पर बैठ रहा। इसी समय यहां पर श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत आता है। श्री सुखदेव मुनि ने, व्यास जी महाराज ने भ्रमर गीत लिखा है, श्री सुखदेव मुनि ने उसका गान किया है। राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। बोले, हे राजा, गोपियों ने बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गाया है। गोपियों का और भौरे का संवाद है यहाँ पर। वो गोपियां भौरे से क्या कह रही है, बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करें। गोपियां कहने लगी भौरे से, रे भौरे, मधुपकिता बंधो मास प्रसंगी सपत्न्या, कुच बेलोलित माला कुंकुमस्त्रुर्भिर्भिर्ना, बहतु मधिपतिस्तान माननीनां प्रसादम, यदुसरसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्तमीद्र। गोपियां भौरे से क्या कह रही है, मधुपकितव बंधो मास प्रसंगी सपत्न्या, कपटी कृष्ण के मित्र आकर के हमारे पैरों में क्यों गिरता है? चला जा यहां से, हम तुझसे बात नहीं करना चाहती, हम तुझसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि हमें लगता है कि तू भी श्री कृष्ण की तरह कपटी होगा। जैसे श्री कृष्ण कपटी है ना, ऐसे तू भी कपटी है, चला जा यहां से, हम तेरे से बात नहीं करना चाहती। गोपियां कह रही है। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे बहना, सुकृत धर सोदाम स्वाम
मोहनी पाययित्वा सोमानसा एव सदास्त्यात्यजस्मान् भवेद्री परिचरसि कथं तात पादपद्मं तु पद्मा अपि बत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पई। दूसरी गोपी कहने लगी, हे भौरे, मुझे पता है तुम्हारी कृष्ण की एक जैसी आदत है। भौरे, तुम जिस फूल पर बैठते हो उस फूल का सारा रस चूस करके फिर तुम उस फूल से वास्ता नहीं रखते, उसी प्रकार तुम्हारा मित्र है कृष्ण। पहले प्यार बढ़ाता है, फिर प्रेम में फंसाता है, फिर रोती हुई बिलकती हुई छोड़ करके चला जाता है। एक गोपी कहने लगी, अरे बहना वो आज का कपटी नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतरों का कपटी है। फिर तीसरी गोपी ने कहा, अरे बहना, मृगायोरे बैकपेन्द्रम बिभ्यते लोप्तधर्मा स्त्रिय मृग कृत विरूपम स्त्रीजिता कामयानाम बालिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वाक्षया स्यात् तदलमसित सक्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्ता। तीसरी गोपी कहने लगी, अरे बहना, तुमको असली बात तो मैं बताती हूं। वो आज का कपटी नहीं है, वो जन्म जन्मांतरों का कपटी है। और क्या बिगाड़ा था बाली ने? बली मपी बली मतवा, बाली ने क्या बिगाड़ा था जो उसको छुप करके बाण मार दिया? हरि बोल। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहल समागे, जिनकी नजरों में मोहल समागे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती लगी है, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल 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 निनाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसी सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अब मैं आपको आगे की कथा श्रवण करवाता हूं। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन महाराज कंस के दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। भगवान ने कंस का जब वध कर दिया
उसके पश्चात में ये दोनों पत्नियां रुदन करती हुए अपने पिता जरासंध के पास में गई और जरासंध से जाकर के कहने लगी, महाराज पिताजी, उस दुष्ट कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया। जैसे ही जरासंध ने सुना, शरीर थरथर कांपने लगा, नेत्र लाल पड़ गए और उसी समय कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं श्री कृष्ण से बदला लूंगा। अब तो जरासंध चतुर्गुणी सेना इकट्ठी करने लगा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते यतोस्मा पितुर्ग्रहान्। सात अक्षुणी सेना लेकर के और ये जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 7 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और जब भी ये आता तो भगवान ने क्या नीति का प्रयोग किया कि सारी सेना को समाप्त कर देते, लेकिन मात्र जरासंध को जीवित छोड़ देते। से अक्षुणी सेना लेकर के आया, आकर के उसने भगवान से युद्ध किया और मथुरा में भगवान ने क्या किया, सारी सेना को